हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज से हम अपने चैप्टर्स को शुरू करेंगे। तो इस क्लास में हम करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि है फंक्शंस एंड चार्ट्स ऑफ एक्सेल 2016। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा था कि एक्सेल क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों कैसे हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, देन एक्सेल फंक्शंस, काइंड्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल, देन फॉर्मेटिंग अ चार्ट, देन क्रिएटिंग एन एक्सेल फॉर्मूला, देन एक्सेल चार्ट्स, देन कैसे हम एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में एंड इंसर्टिंग स्पार्क लाइंस। ऑलराइट, spreadsheet software like Microsoft Excel let us store, arrange and work with data। तो बच्चों, जो एक्सेल है हमने पढ़ा था कि वो हमें अलाउ करता है कि उसमें हम अपना डेटा को स्टोर कर सके, अरेंज कर सके और उसके साथ काम कर सके। बच्चों, टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूलाज जो है एग्जाम्पल है डेटा के। ठीक है, जो सेल्स होते हैं बच्चों, दैट आर अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम रिसीव द डेटा। बच्चों, सेल्स में हम अपना डेटा एंटर करते हैं। एक्सेल बच्चों वाइडली यूज होता है सेल्स को ट्रैक करने के लिए बिजनेसेस में। ठीक है, चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, ग्राफ्स क्रिएट करने के लिए जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, बजट्स मेंटेन करने के लिए और मच मोर। We learned how to design and format a worksheet in our earlier classes. We will learn how to use formulas and functions to perform computation in this lesson. बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस का यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मूला। एक्सेल ऑफर्स टू मेथड्स फॉर एंटरिंग डेटा। बच्चों, जो एक्सेल होता है दो मेथड्स हमें ऑफर करता है, कॉन्स्टेंट्स एंड फॉर्मूलाज। कांस्टेंट वैल्यूज बच्चों वो होती हैं जो कि डायरेक्टली एंटर होती हैं सेल्स के अंदर। एग्जांपल हो गया बच्चों कांस्टेंट वैल्यू का नंबर्स, नेम्स, डेटा, करेंसी एंड सो फोर्थ। ठीक है, फॉर्मूला होता है बच्चों लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंसेस, फंक्शन और ऑपरेटर नेम्स। जैसे कि बच्चों ये जब कंबाइन होते हैं बच्चों वो दूसरे वैल्यू के साथ, तो एक न्यू वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करते हैं। To put it another way, a formula is used to compute numerical data and show the result in a cell. Another name for a formula is an expression. बच्चों, फॉर्मूला को हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज जो होते हैं एक्सेल में वो हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक्सेल जो होता है वो इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है कि जो सब्सिक्वेंट डेटा है अगर वो इक्वल टू से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक फॉर्मूला है। ठीक है, ऑपरेटर्स बच्चों होते हैं सिंबल्स जो कि यूज होते हैं यूज टू इंडिकेट एक्सेल द टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू परफॉर्म। तो बच्चों वो एक्सेल को बताते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है या कौन सा कैलकुलेशन करना है। बच्चों, फॉर्मूला में एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। बच्चों, हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, ये है एडिशन, ये है सब्ट्रैक्शन, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है डिवीजन, ये है परसेंट और ये है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। हम इन्हें यूज करते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कंपेयर करके हमारे पास जो वैल्यू आती है या तो ट्रू होती है या फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है इक्वल टू का, ये है ग्रेटर देन का, ये है लेस देन का, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये है लेस देन इक्वल टू और ये है नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर है रेफरेंस ऑपरेटर्स। बच्चों, ये ऑपरेटर्स कंबाइन करते हैं दो सेल रेंजेस को और एक सिंगल जॉइंट रेफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका ऑपरेटर कोलन। ठीक है, रेंज ऑपरेटर प्रोड्यूसेस अ रेंज फ्रॉम टू सेल्स रेफरेंसेस। ठीक है, ये एक तरीके से एक रेंज ऑपरेटर होता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच के सेल्स को मेजर करता है। ठीक है, फिर आता है स्पेस। बच्चों, स्पेस होता है खाली स्पेस। इंटरसेक्शन ऑपरेटर प्रोड्यूसेस अ रेंज दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेंजेस। एग्जाम्पल D1 कोलन E5 स्पेस B2 कोलन E6। ठीक है, फिर होता है कॉमा। बच्चों, ये यूनियन ऑपरेटर होता है कि मल्टीपल रेफरेंसेस को कंबाइन करता है एक रेफरेंसेस में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
These operators are used to compare two or more relational expressions. बच्चों ये दो या दो से ज्यादा relational expressions को compare करते हैं. ये operators बच्चों एक single value देते हैं, ठीक है, या तो true या फिर false. अब हम देखेंगे कैसे हम एक फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं. We can type a formula in any cell in a worksheet. बच्चों हम फॉर्मूला जो है किसी भी सेल में लिख सकते हैं, ठीक है. जो फॉर्मूला होता है वो हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में और एनालाइज करने में डेटा को, ठीक है. सारे फॉर्मूलाज हमेशा इक्वल टू साइन से बिगिन होते हैं. अब बच्चों इन स्टेप्स को फॉलो करके वी कैन क्रिएट अ फॉर्मूला. सबसे पहले हम क्लिक करेंगे उस सेल पे जहाँ पे हमें फॉर्मूला को एंटर करना है, ठीक है. फिर हम एक इक्वल टू साइन लगाएंगे, ठीक है. वहां पे फिर हम अपना फॉर्मूले को टाइप करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे. जो रिजल्ट होगा बच्चों कैलकुलेशन का वो अपीयर हो जाएगा सेल के अंदर, ठीक है. अब बच्चों अगर हमें फॉर्मूला को व्यू करना है तो सबसे सिंपली हमें क्लिक करना होगा उस सेल पे. तो जो फॉर्मूला बार होगा वहां पे हमारा फॉर्मूला लिखा आ जाएगा, ठीक है. अब हम देखेंगे हाउ वी कैन एडिट अ फॉर्मूला. सबसे पहले बच्चों डबल क्लिक करेंगे उस सेल पे जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ठीक है. तो फॉर्मूला होगा वो अपीयर हो जाएगा सेल में, ठीक है. एक्सेल जो होता है वो आउटलाइन कर लेता है हर सेल को जहाँ पे फॉर्मूला होता है विद अ डिफरेंट कलर, दूसरे कलर से वो उसे आउटलाइन कर देता है. फिर हमें एरो की को प्रेस करना है बच्चों टू मूव द फ्लैशिंग इंसर्शन पॉइंट टू रिमूव और एड करेक्टर्स. टू एड डेटा वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन टाइप द डेटा. तो बच्चों फिर हम वहां पे अपना डेटा टाइप करेंगे. अगर हमें डिलीट करना है जहाँ पे इंसर्शन पॉइंट फ्लैश हो रहा हो वहां से हम बैकस्पेस की को प्रेस करके और डिलीट की को प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है. चेंजेस करने के बाद बच्चों हमें एंटर की को प्रेस करना होता है, ठीक है. एक्सेल फंक्शंस, a built-in formula that we may use to calculate the data in our worksheet is called a function. फंक्शन होते हैं बच्चों वो बिल्ड इन फॉर्मूलाज, बच्चों ये पहले से ही प्रेजेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है. A given range of values can be subjected to a number of operations by it. We can utilize Excel's numerous function to do mathematical calculation. बच्चों mathematical calculation कर सकते हैं अपने डेटा पे, ठीक है. बच्चों कुछ कॉमनली यूज फंक्शंस हैं एवरेज, काउंट, मैक्स और सम, ठीक है. अब आता है स्पेसिफाई इंडिविजुअल सेल. बच्चों जब एक कॉमा सेपरेट करता है सेल रेफरेंसेस को, जैसे कि ये एक फंक्शन के अंदर, तो एक्सेल उसे यूज करता है एज अ सिंगल सेल टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. फॉर एग्जांपल सम ऑफ दिस इज सेम एज द फॉर्मूला a1 plus a2 plus a3. फिर आता है स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ सेल्स. बच्चों कोलन जो होता है वो सेपरेट करता है सेल रेफरेंसेस को एक फंक्शन में, ठीक है. एक्सेल यूज करता है इन सेल्स को और सेल्स को जो कि उसके बीच में होते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल सम ऑफ a1 कोलन a3, इसका मतलब है बच्चों सम ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3. तो इसने a1 और a3 के बीच वाले सेल्स को लिया है, ठीक है. फिर आते हैं बच्चों आर्ग्यूमेंट्स. बच्चों फंक्शंस जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं विच आर द स्पेसिफिक वैल्यूज. ये बच्चों स्पेसिफिक वैल्यूज होती है जो कि यूज होती है पर्टिकुलर ऑर्डर में कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए. एग्जाम्पल हो गया a1 कोलन a3, ये क्या है आर्ग्यूमेंट्स है. फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन. बच्चों फंक्शन जो होता है एक्सेल में हमेशा बिगिन होता है इक्वल टू साइन के साथ, ठीक है. और उसके बाद बच्चों जो फंक्शन होता है अपने नेम उसका फिर नेम आता है इक्वल टू साइन के बाद, ठीक है. विच इज फर्दर फॉलोड बाय द ओपनिंग पैरेंथेसिस. इसके बाद बच्चों ओपनिंग पैरेंथेसिस आते हैं, ठीक है. और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या तो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं या फिर कोलन से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है. और उसके बाद हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है, ठीक है. यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो इस इमेज में सबसे पहले इक्वल टू साइन, फिर फंक्शन का नाम, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे हमने लिखे अपने आर्ग्यूमेंट्स और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस. अब आता है यूजिंग सम फंक्शन. बच्चों सम एक फंक्शन होता है जो कि एडिशन करता है, ठीक है. बच्चों इसके मैक्सिमम पैरामीटर्स है 255, ठीक है. अ नंबर, नेम, एरे, फॉर्मूला, लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल वैल्यू, फंक्शन रेफरेंस और रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर कैन ऑल बी कंसिडर्ड एज आर्ग्यूमेंट. तो बच्चों ये सारी वैल्यूज जो है इनको हम एज अ आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं.
तो कैसे करेंगे सम? सबसे पहले हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे अपना फंक्शन, फिर हम एंटर की को प्रेस कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल पे, जो जैसे कि D3, ठीक है। जो फर्स्ट एंड पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा D3, ठीक है। फिर हम उसे ड्रैग करेंगे D8 तक, ये हमारा सेकेंड एंड पॉइंट हो जाएगा। फिर हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे ऑटो सम के, और वहां पे जाके क्लिक कर देंगे सम पे, ठीक है। जो एक्सेल होगा फिर वो सम हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों यूजिंग एवरेज फंक्शन। The average function adds a range of cells and then divides by the number of cells entries, determining the mean value of all the values in the range. तो एवरेज फंक्शन बच्चों क्या करता है, सबसे पहले एक रेंज ऑफ सेल्स को ऐड करता है और डिवाइड कर देता है बच्चों द नंबर ऑफ सेल्स, कि कितनी जितनी एंट्रीज होती है बच्चों उतने नंबर ऑफ सेल्स को उससे डिवाइड कर देता है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एवरेज निकाल सकते हैं बच्चों। एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सेल को जिसका हमें एवरेज निकालना है, उसके बाद हम टाइप करेंगे बच्चों ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। फंक्शन टाइप करेंगे, ठीक है। फिर हम क्लिक करेंगे बच्चों फर्स्ट सेल पे, और जो कि है हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द रेंज, ठीक है। फिर हम उसे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे सेकंड एंड पॉइंट ऑफ द रेंज पे, ठीक है। फिर हम प्रेस कर देंगे एंटर की को कीबोर्ड पे से, और जो हमारा आंसर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आता है मैक्स फंक्शन। बच्चों मैक्स फंक्शन जो होता है वो हाईएस्ट वैल्यू बताता है एक रेंज की, ठीक है। जैसे कि इसका सिंटेक्स होता है मैक्स, और पैरेंथेसिस के नंबर हम पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं अपने नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये आर वन और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज। बच्चों ये एक से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। या फिर एरेज होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज के, दैट वी वांट टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ। तो बच्चों इन नंबर्स में से हमारे पास जो हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर होता है वो हमारे को रिटर्न हो जाता है। तो बच्चों कैसे करेंगे अब हम? सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने सेल को, ठीक है। सिलेक्ट द सेल टू एंटर द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन बटन पे, फॉर्मूला टैब पे आपको मिलेगा, ठीक है। जब हम इंसर्ट करेंगे बच्चों, व्हेन द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड क्लिक मैक्स फंक्शन। तो बच्चों आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको मैक्स फंक्शन को क्लिक करना है, ठीक है। वो आपको दिखेगा सिलेक्ट अ फंक्शन बॉक्स में, ठीक है। फिर आप ओके पे क्लिक करोगे और जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स होगा फिर आपके सामने वो अपीयर हो जाएगा। फिर वहां पे आप अपने रेंज ऑफ नंबर्स को टाइप करोगे, ठीक है। ओके क्लिक करोगे तो जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स होगा वो डिस्प्ले करेगा बच्चों आपके रेंज, ठीक है, जो कि आपने एंटर करी हुई नंबर 1 बॉक्स में। जो कंप्लीट मैक्स फंक्शन होगा वो डिस्प्ले कर जाएगा बच्चों आपके फॉर्मूला बार में, और जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले कर जाएगा आपके सेल में। जो एक्सेल है बच्चों डिटरमाइन करता है हाईएस्ट वैल्यू इन द रेंज, ठीक है। फॉर्मूला बार जो होगा वो आपका फॉर्मूला को शो करेगा। बच्चों अगर हमारे नंबर्स जो है वो एक कंटिन्यूअस रो में है या कॉलम में है, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल को वी कैन गेट एक्सेल टू मेक अ मैक्स फॉर्मूला फॉर अस ऑटोमेटिकली। तो बच्चों हम ऑटोमेटिकली भी एक मैक्स फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे। सबसे पहले हम अपने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे जाएंगे, फॉर्मूला ग्रुप में क्लिक करेंगे ऑटो सम और पिक करेंगे मैक्स को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। ये इंसर्ट कर देगा बच्चों एक रेडी टू यूज फॉर्मूला हमारे सेल में, जो कि इसके नीचे वाले में करेगा, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर देयर इज एटलीस्ट वन ब्लैंक सेल अंडरनीथ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट वी हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है। फिर आता है मिन फंक्शन। बच्चों मिन फंक्शन हमें रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू एक रेंज ऑफ नंबर्स में, ठीक है। इसका सिंटेक्स बच्चों सेम होता है मैक्स की तरह, बस मैक्स की जगह हम यहाँ लिख देते हैं मिन, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम अपने नंबर्स की वैल्यूज डालते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन डू दिस। सबसे पहले हम अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पे जो डाउन एरो होगा ऑटो सम बटन का उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे सामने एक ऑटो सम मेन्यू ओपन होगा, वहां पे हम मिन बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो ऑटो सम होगा वो ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट करेगा कि वो अप्लाई कर दे फंक्शन को टू द एडजेसेंट सेल्स,
ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे रेंज ऑफ सेल्स को डालना इंस्टेड ऑफ द सेल्स जो कि ऑटो सम सिलेक्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके लास्ट सेल तक लेकर जाएंगे। ठीक है। जो फंक्शन होगा हमारे फॉर्मूला बार में, द फंक्शन इन द फॉर्मूला बार एंड द सेल डिस्प्लेस द न्यू रेंज। तो हमारे फॉर्मूला बार में बच्चों जो फंक्शन होगा वो न्यू सेल्स, न्यू रेंज को डिस्प्ले करेगा। ठीक है। फिर हम एंटर बटन को क्लिक कर देंगे और जो एक्सेल होगा वो लोएस्ट वैल्यू बता देगा हमारे रेंज में से। ठीक है। अब आता है स्क्वायर रूट। अब हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम SQRT फंक्शन को यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं एक नंबर का। अब बच्चों इन स्टेप्स को फॉलो करके वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे बच्चों उस सेल में जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अपीयर हो। ठीक है। फिर हम SQRT बच्चों ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फंक्शन जो है ये लिखेंगे। ठीक है। और फिर बच्चों टाइप इक्वल टू SQRT parenthesis in the formula bar or in the cell in the desired cell for the result to appear। ठीक है। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे बच्चों इंसर्ट फंक्शन बटन पे। तो जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। फिर हम टाइप करेंगे बच्चों वैल्यू को, ठीक है, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल डाल दिया हमने 85। ओके पे क्लिक कर देंगे और जो स्क्वायर रूट हो जाएगा होगा बच्चों वो अपीयर हो जाएगा हमारे सेल में। अब आता है कैलकुलेटिंग लोन टर्म्स। बच्चों जब हम एक कार बाय करते हैं या फिर एक होम बाय करते हैं and taking a loan from a bank, we can use payment PMT function of Excel to calculate the payment of a loan for a loan based on the constant payments and a constant interest rate. It enables us to compare loan terms and make an objective decision based on certain factors such as amount of monthly payment or installment। ठीक है। नाउ हम इन स्टेप्स को फॉलो करके we can calculate the monthly installment of a तो बच्चों we can use a PMT function to find the monthly installment। ठीक है। Here we are taking an example for calculation of the monthly payment of a loan। तो बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है मंथली पेमेंट। ठीक है। हमने लोन लिया है और 4 लाख और उसपे 8% इंटरेस्ट है और वो 60 मंथ्स के लिए है, मतलब 5 इयर्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को टाइप करेंगे। ठीक है। द लोन अमाउंट और द प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट को और नंबर ऑफ मंथ्स को। ठीक है। फिर हम एक सेल पे क्लिक करेंगे जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट शो हो। ठीक है। फिर हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। या फिर सीधा हम शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस कर सकते हैं। तो जो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स होगा वो अपीयर हो जाएगा। फिर हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे बच्चों और फाइनेंशियल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर हम स्क्रॉल बार का यूज करके क्लिक करेंगे PMT पे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। जो PMT फंक्शन आर्गुमेंट होगा वो उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। फिर हम क्लिक करेंगे बच्चों रेड बॉक्स पे ताकि वो एक्टिव हो जाए। ठीक है। फिर हम बच्चों क्लिक करेंगे सेल B2 पे विद द इंटरेस्ट रेट और जो सेल्फ रेफरेंस होगा बच्चों इंटरेस्ट रेट का वो अपीयर हो जाएगा उस एरिया में। ठीक है। फिर हम डिवाइड कर देंगे बच्चों इंटरेस्ट रेट को बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईयर, फॉर एग्जांपल 12। ठीक है। फिर हम NPER पे क्लिक करेंगे और फिर लास्ट में बच्चों हम क्लिक करेंगे उस सेल पे, क्लिक ऑन द सेल विद द नंबर ऑफ पीरियड्स और मंथ। तो जो सेल रेफरेंस होगा बच्चों उस नंबर का नंबर ऑफ पीरियड्स का वो अपीयर हो जाएगा उस एरिया में। ठीक है। आफ्टर दैट बच्चों हम क्लिक करेंगे PV पे विच इज प्रेजेंट वैल्यू और उसको एक्टिव कर देंगे। देन वी विल क्लिक इन द सेल विद द प्रिंसिपल। The cell reference for the principal appears in this area and after that we will click OK। तो बच्चों जो रिजल्ट होगा वो अपीयर हो जाएगा उस सेल में। फॉर्मूला बार शोज द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन। बच्चों फॉर्मूला बार में हमारा फॉर्मूला शो होगा। ठीक है। एक्सेल कंसिडर्स द वैल्यू रिटर्न बाय द PMT फंक्शन टू बी अ डेबिट and therefore returns a negative number as a monthly payment। To display the monthly payment as a positive number, begin the function with a negative sign। अब आते हैं बच्चों एक्सेल चार्ट्स। ठीक है। चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा
Excel offers a wide selection of charts which helps us to display our data in a pictorial way. तो बच्चों चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब बच्चों हम डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में शो करते हैं वो होते हैं चार्ट्स। ठीक है, charts display a lot of information in an easy way to understand format which help us make instant decision based on the comparison of numbers. तो बच्चों जो चार्ट्स होते हैं वो काफी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, और वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, ठीक है, उसे हम इजीली समझ पाते हैं। They also help us and analyze the they also help us analyze and evaluate the worksheet conveniently as compared to simple presentation. बच्चों सिंपल प्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में जो चार्ट्स होते हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव, अट्रैक्टिव, अपीलिंग और इम्प्रेसिव होते हैं। तो बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हो चार्ट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब देखते हैं बच्चों चार्ट्स के कंपोनेंट्स। सबसे पहले होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है एक्सेल चार्ट में वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। We generally plot the categories of our data। बच्चों जो कैटेगरीज होती है डेटा की वो हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। फिर आती है वाई एक्सिस। बच्चों ये होती है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये जनरली बच्चों डेटा रेंज को शो करती है, ठीक है, इसको हम बच्चों वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। फिर आता है चार्ट एरिया। बच्चों चार्ट एरिया में क्या होता है? सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं चार्ट के, ठीक है। बच्चों ये है एक चार्ट, ठीक है, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। फिर आता है प्लॉट एरिया। इट इज द एरिया वेयर एक्सेल प्लॉट्स द डेटा। बच्चों ये वो एरिया होता है जहाँ पे एक्सेल डेटा को प्लॉट करता है। तो बेसिकली ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों ये होता है आपका प्लॉट एरिया, ठीक है। इसमें एक्सेस भी इंक्लूड होती है और ऑल मार्कर्स दैट रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स, और इसमें सारे वो मार्कर्स भी होते हैं जो कि डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है चार्ट टाइटल। बच्चों ये होता है मेन टाइटल चार्ट का, ठीक है, जो कि जनरली चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आते हैं एक्सेस टाइटल्स। बच्चों दो एक्सेस टाइटल्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट होता है एक्स एक्सेस का टाइटल, दूसरा होता है वाई एक्सेस का टाइटल, ठीक है। फिर होते हैं लेजेंड। बच्चों ये कलर्स डिपिक्ट करते हैं, पैटर्न और सिंबल डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, सिंबल जो कि असाइन किए जाते हैं डेटा सीरीज को, ठीक है। फिर होते हैं डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स बच्चों इंक्लूड करते हैं डेटा वैल्यूज, कैटेगरी नेम, सीरीज नेम, लेजेंड कीज और वैल्यू फॉर्म सेल्स, ठीक है। फिर ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में बच्चों होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ठीक है, of the plot on the plot area which are inserted in a chart to enhance its readability, ठीक है। अब कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं बच्चों एक्सेल में वो पढ़ते हैं। Different scenarios require different types of charts. Excel provides a number of chart types that we can work with. The type of chart that we choose depends on the type of data we want to visualize. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप ऑफ चार्ट्स है जो कि एक्सेल में होते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉलम चार्ट। बच्चों डिस्प्ले करते हैं कैटेगरीज को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस में और वैल्यूज को वर्टिकल एक्सेस में, ठीक है। एक कॉलम चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं कॉलम्स में और रोज में, ठीक है। दिस चार्ट डिस्प्लेज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। बच्चों ये चार्ट वर्टिकल बार्स में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ चार्ट इजीली रिप्रेजेंट चेंज ओवर टाइम बिकॉज इट इज इजी टू कंपेयर कॉलम लेंथ। बच्चों इसको वर्टिकल बार चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं बार चार्ट। बच्चों बार चार्ट इलिस्ट्रेट करते हैं कंपैरिजन, ठीक है, इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में, ठीक है। बार चार्ट के अंदर जो कैटेगरीज होती है वो ऑर्गेनाइज होती है वर्टिकल एक्सिस में और जो वैल्यूज होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कैटेगराइज होती है, ठीक है। बार चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं बच्चों कॉलम्स और रोज में वर्कशीट के अंदर, ठीक है। फिर आता है लाइन चार्ट। ये डिस्प्ले करता है बच्चों कंटिन्यूअस डेटा ओवर टाइम ऑन एन इवनली स्केल्ड एक्सिस। Therefore, they are ideal for showing trends on data at equal intervals such as monthly, quarters और years. तो बच्चों ये होता है आपका लाइन चार्ट।
फिर आते हैं एरिया चार्ट। बच्चों एरिया चार्ट डिस्प्ले करता है मैग्नीट्यूड चेंज ओवर टाइम, ठीक है, by showing the sum of the plotted values, and area chart also shows the relationship of parts of a whole। तो ये होता है बच्चों आपका एरिया चार्ट। फिर आता है पाई चार्ट। ये शो करता है बच्चों साइज ऑफ आइटम्स इन वन डेटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द आइटम्स। द डेटा पॉइंट्स इन अ पाई चार्ट आर शोन एज अ परसेंटेज ऑफ द होल पाई, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका पाई चार्ट, ठीक है। एक पाई चार्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अरेंज करते हैं डेटा को एक कॉलम में और रो में वर्कशीट के अंदर, ठीक है। फिर आता है डोनट चार्ट। ये शो करता है बच्चों रिलेशनशिप ऑफ अ पार्ट टू अ होल, ठीक है। ये सिमिलर होता है बच्चों पाई चार्ट से, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होता है, डोनट चार्ट में बच्चों एक से ज्यादा डेटा सीरीज होती है और पाई चार्ट में सिर्फ एक डेटा सीरीज होती है, ठीक है। फिर आते हैं स्कैटर चार्ट्स, ठीक है। स्कैटर चार्ट्स बच्चों टिपिकली यूज होते हैं फॉर शोइंग एंड कंपेयरिंग न्यूमेरिक वैल्यूज। बच्चों ये न्यूमेरिक वैल्यूज को शो करने के लिए और कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल, देन इंजीनियरिंग डेटा, ठीक है। ये डिस्प्ले करते हैं एक स्क्रिबल के साथ, ठीक है, in line, whereas the line chart uses a connected line to display data। फिर आता है 3D सर्फेस चार्ट। बच्चों ये शो करता है 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा, ठीक है। अ टोपोग्राफिक मैप इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। जो टोपोग्राफिक मैप है बच्चों ये एक एग्जांपल है इस चार्ट का, ठीक है। अब बच्चों हम कैसे चार्ट को क्रिएट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले वी विल सिलेक्ट द डेटा। हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे जो कि हम चाहते हैं चार्ट में शो हो, ठीक है। फिर हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और फिर क्लिक करते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स पे, ठीक है। रिकमेंडेड चार्ट्स टैब को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। हमारे सामने लिस्ट ऑफ चार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। वहां पे हम क्लिक करते हैं बच्चों ऑल चार्ट्स पे, ताकि हमें ऑल चार्ट्स पे क्लिक करके बच्चों हम हमारा जो डेटा होता है वो हमें शो होने लगता है एज अ चार्ट, और वहां पे जाके हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। अपने डिजायर्ड चार्ट पे फिर हम क्लिक करेंगे और लास्ट में ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो चार्ट होगा बच्चों वो अपीयर हो जाएगा वर्कशीट के अंदर। यू कैन सी इन दिस इमेज, ऑलराइट। अब बच्चों कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं चार्ट को, बच्चों जब एक बार चार्ट क्रिएट हो जाता है तो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट कैन बी अप्लाइड। बच्चों हम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं उस चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे चार्ट को, ठीक है। ये एक्टिवेट कर देता है चार्ट टूल्स को, ठीक है, रिबन्स पे से। फिर बच्चों हम फीचर्स अवेलेबल जो होते हैं डिजाइन टैब में उसको यूज करके चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को, या फिर एडजस्ट कर सकते हैं कि क्या डेटा उस चार्ट में आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्विचिंग द कॉलम्स एंड रोज चेंजेस द लुक ऑफ द चार्ट। अगर हम कॉलम और रो को स्विच कर देंगे तो हमारा जो चार्ट होगा उसका लुक चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम चार्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। यूज फीचर्स अवेलेबल ऑन द डिजाइन टैब। बच्चों हम यहाँ पे डिजाइन टैब में प्रेजेंट जो फीचर्स है उनको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों हम एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम एडजस्ट कर सकते हैं लेबल्स को इंक्लूडिंग मूविंग द लेजेंड, एडिटिंग टाइल्स एंड एडिंग डेटा लेबल्स, ठीक है। फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों एक्सेस को और ग्रिड लाइंस को। एग्जाम्पल showing number on the axis in millions and adding or removing the grid lines। आफ्टर दैट हम बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। हम ट्रेंड लाइंस को ऐड कर सकते हैं टू फोरकास्ट फ्यूचर डेटा, और एरर बार्स टू शो पोटेंशियल एरर अमाउंट्स, ठीक है। फिर हम बच्चों फीचर्स जो होते हैं अवेलेबल उनको यूज कर सकते हैं फॉर्मेट टैब में, जैसे कि हम एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, फिल, आउटलाइन और इफेक्ट, ठीक है। देन वी कैन अप्लाई और फॉर्मेट वर्ड आर्ट, ठीक है। आफ्टर दैट हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से करंट सिलेक्शन जो होती है, then use the drop down list in the current selection group and quickly adjust which area of the chart is to be formatted, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आता है मूविंग एंड रिसाइजिंग अ चार्ट। बच्चों हम अपने चार्ट को मूव भी कर सकते हैं और उसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एक एम्प्टी एरिया पे क्लिक करना है चार्ट के, ठीक है। एक्सेल जो होगा वो सिलेक्ट कर लेगा चार्ट को और उसे बॉर्डर और हैंडल्स के साथ सराउंड कर देगा, ठीक है। फिर जो माउस पॉइंटर होगा बच्चों वो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है।
फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे चार्ट को, ठीक है, और जहाँ पे आपको उसे प्लेस करना है वहां पे जाके उसे आप प्लेस कर सकते हो। फिर आप रिलीज कर दोगे अपने माउस बटन को और जो चार्ट होगा वो आपका मूव हो जाएगा। अब बच्चों इन स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन रीसाइज अ चार्ट। सबसे पहले आप क्लिक करोगे एक एम्प्टी एरिया पे चार्ट के, ठीक है, जो एक्सेल होगा वो चार्ट को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, फिर आप माउस को मूव करोगे हैंडल के ऊपर, ठीक है, तो जो माउस होगा बच्चों वो इसमें चेंज हो जाएगा। फिर आप क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे हैंडल को और चार्ट को रिसाइज कर दोगे। शेडेड बॉर्डर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों चार्ट को, ठीक है, एज इट इज रीसाइज्ड ऑन द वर्कशीट। फिर उसके बाद बच्चों आप अपने माउस बटन को रिलीज कर दोगे और जो एक्सेल होगा वो रिसाइज कर देगा आपके चार्ट को। अब आता है चार्ट का टाइप को चेंज करना, ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आप एम्प्टी एरिया पे क्लिक करोगे, फिर डिजाइन टैब पे क्लिक करोगे, फिर आप क्लिक करोगे चेंज चार्ट टाइप पे, ठीक है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आप क्लिक करोगे डिजायर्ड न्यू चार्ट टाइप पे, ठीक है, फिर वहां से आप चार्ट स्टाइल को सिलेक्ट करोगे, फिर वहां से आप क्लिक करोगे डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन टू यूज पे, ठीक है, फिर आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे, तो एक्सेल जो होगा वो चेंज कर देगा चार्ट को टू द सिलेक्टेड चार्ट टाइप। अब आता है चेंजिंग द चार्ट स्टाइल। सबसे पहले अगेन हम क्लिक करेंगे एम्प्टी एरिया पे, फिर हम क्लिक करेंगे डिजाइन टैब पे, फिर हम जाएंगे बच्चों क्लिक करेंगे न्यू चार्ट स्टाइल पे, ठीक है, कहाँ से हम लेंगे चार्ट स्टाइल ग्रुप्स में से, ठीक है। नाउ वी कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ मोर बटन। बच्चों मोर बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके हम पूरा पैलेट देख सकते हैं। वहां से बच्चों वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द चार्ट स्टाइल बटन टू चेंज द चार्ट, चेंज द स्टाइल ऑफ द चार्ट। एक्सेल अप्लाइज न्यू स्टाइल टू द एग्जिस्टिंग चार्ट। अब बच्चों अब हम देखेंगे चेंजिंग द लेआउट ऑफ अ चार्ट कि कैसे वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ अ चार्ट। सबसे पहले यू विल क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, फिर आप जाओगे डिजाइन पे क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे क्विक लेआउट पे, ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे न्यू लेआउट पे, ठीक है, चार्ट लेआउट ग्रुप में से, ठीक है, एक्सेल जो होगा वो अप्लाई कर देगा न्यू लेआउट को एग्जिस्टिंग चार्ट पे, ठीक है। अब आता है एडिंग अ चार्ट टाइटल। आप चार्ट टाइटल कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले आप क्लिक करोगे डिजाइन टैब पे, ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे ऐड चार्ट एलिमेंट पे, फिर आप क्लिक करोगे एक्सेस टाइटल्स पे, फिर आप क्लिक करोगे एक्सेस ऑप्शन पे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द चार्ट एलिमेंट बटन टू ऐड मोर एलिमेंट्स टू द चार्ट, ठीक है, एक्सेल जो होगा वो ऐड कर देगा न्यू टाइटल चार्ट पे, ठीक है। बच्चों हम रिप्लेस भी कर सकते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट को विद आर ओन टाइटल टेक्स्ट, ठीक है। तो बच्चों हम कहीं भी क्लिक करेंगे टाइटल के बाहर और डिससिलेक्ट कर देंगे टाइटल को, ठीक है। अब आता है इंसर्टिंग स्पार्क लाइंस। अ स्पार्क लाइन इज अ टाइनी वर्ड साइज चार्ट दैट कैन अपीयर इन अ सेल। बच्चों स्पार्क लाइन क्या होता है, ये टाइनी वर्ड साइज चार्ट होता है, मतलब छोटा सा चार्ट होता है जो कि एक सेल के अंदर होता है। ये बच्चों हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है डेटा का, ठीक है। एक्सेल 3 टाइप के स्पार्कलाइन चार्ट्स को यूज करता है, लाइन, कॉलम और विन लॉस, ठीक है। बच्चों हम स्पार्कलाइंस को ऐड कर सकते हैं मल्टीपल रोज और कॉलम्स में एक साथ। यूज स्पार्कलाइंस टू शो ट्रेंड्स इन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज सच एज सीजनल इंक्रीज और डिक्रीज, इकोनॉमिक साइकिल्स और टू हाईलाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। इसके बाद बच्चों इन स्टेप्स को फॉलो करके वी कैन इंसर्ट स्पार्क लाइन। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डिजायर्ड रो और कॉलम को, ठीक है, डेटा की, टू विजुअलाइज द स्पार्क लाइंस टू अपीयर। आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर हम क्लिक करेंगे कॉलम इनसाइड द स्पार्क लाइंस ग्रुप, ठीक है, फिर हम क्रिएट कर देंगे बच्चों स्पार्क लाइंस। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। डेटा रेंज अपीयर्स हेयर। बच्चों यहाँ पे जो हमारी डेटा की रेंज होगी वो अपीयर होगी, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्लिक करेंगे बच्चों लोकेशन रेंज बॉक्स के अंदर, फिर हम क्लिक करेंगे बच्चों डिजायर्ड सेल को जहाँ पे हम चाहते हैं स्पार्क लाइंस अपीयर हो, ठीक है। अगेन लोकेशन रेंज बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द सेल व्हिच हैज बीन सिलेक्टेड। इन दिस सेल जो स्पार्क लाइंस होगी वो अपीयर होगी और फिर लास्ट में हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, तो जो स्पार्क लाइंस होगी बच्चों वो अपीयर हो जाएगी हमारे सिलेक्टेड सेल में, ठीक है। विद प्रॉपर यूज ऑफ स्पार्क लाइंस डेटा एनालिसिस इज क्विकर एंड मोर डायरेक्ट टू द पॉइंट, ठीक है। द डिजाइन टूल्स अपीयर ऑन द स्पार्क लाइंस टूल टैब्स। तो बच्चों इन टूल्स को यूज करके स्पार्क लाइंस जो है हम एडिट भी कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अब मैं आपको मिलूँगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।